नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में शिखर वार्ता करेंगे। जापान अभी G7 का अध्यक्ष है, वैसे ही जैसे भारत G20 का। अपनी इस भारत यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आमंत्रित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई के बीच जापान के हिरोशिमा में होगा। तो भारत क्यों आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री, इसके अलावा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के लिए आमंत्रित करेंगे? पहली बात तो ये कि भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की व्यवस्था है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो गए थे और इस साल किशिदा भारत आ रहे हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन की यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास के सूचक के रूप में माना जाता है, जिसमें दोनों प्रधानमंत्री आपसी संबंधों और दुनिया की स्थिति के बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो क्या होगा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान? भारत और जापान दोनों एशिया में बहुध्रुवीयता को मजबूत करने के लिए रणनीति पर बात करेंगे। वे इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह चीन अपने सामान की बिक्री और कर्ज की बदौलत दुनिया के गरीब देशों की संप्रभुता के लिए खतरा न बने। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पिछड़े देशों के साथ सहयोग की वैकल्पिक नीति पर चर्चा करेंगे, वैकल्पिक रणनीति बनाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिल्ली में अपनी नई हिंद प्रशांत नीति पर एक व्याख्यान भी देंगे और इसके लिए एक एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। इसमें वे मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की अपनी अवधारणा की व्याख्या करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे निपटने के लिए तरीकों पर भी विचार होगा, खासकर युद्ध रोकने के तरीके पर। G20 और G7 के बीच कैसे होगा समन्वय? जापान G7 का अध्यक्ष होने के नाते इस साल विकसित देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत इस साल G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों शामिल हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान विकसित देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों को मदद के तरीके पर बात करेंगे, ताकि गरीब देशों को चीन के कर्ज के बोझ के तले दबना न पड़े। और अंत में यह सवाल भी कि द्विपक्षीय मामले क्या हैं। दोनों देशों की सेना के बीच सहयोग और खासकर नौसेना के बीच सहयोग अहम मसला है। भारत के उत्तर पूर्व के विकास में जापान क्या सहयोग कर सकता है, यह एक मुद्दा है, क्योंकि जापान ने इसके लिए काफी पहले से ही वादा कर रखा है। भारत में बुलेट ट्रेन का मसला भी दोनों देशों को भी चला आ रहा है, इसकी प्रगति की समीक्षा होगी। लेकिन एक खास बात और, चलते चलते जिस समय जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भारत आ रहे हैं, उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को जा रहे हैं। और देखना यह होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत और जापान के बीच क्या बात होती है और चीन और रूस के बीच क्या बात होती है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।